वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर की ट्रैफिक की रवानी में हाल रुकावटें दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। वन वे की खिलाफ वर्जी के सद्देबाब के लिए यू टर्न पर टायर किलर लगाए जाएंगे। लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुजात मुस्तकिल तौर पर दूर करने का फैसला किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दूर नयाब, उनसे मजीद जानेंगे। जी दूर नयाब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। लाहौर की ट्रैफिक की रवानी में हाल रुकावटें दूर करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वन वे की खिलाफ वर्जी के सद्देबाब के लिए यू टर्न पर टायर किलर, टायर बस्टर लगाने का जो है वो फैसला कर लिया गया है और लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात मुस्तकिल तौर पर दूर करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला का कहना है कि ट्रैफिक की राह में हाल तजावुज़ात फिलफौर खत्म की जाएंगी। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और MCL के मुश्तरका स्क्वाड 32 मकामात पर तैनात होंगे। तरक्याती मनसूबों की वजह से ट्रैफिक को बेहतर मुतबादिल रास्तों पर रवानी से चलाने की हिदायत दी गई है। टीपा को 32 मकामात पर सड़कों और चौराहों की रिस्ट्रिक्शन करने की हिदायत दी गई है। ठोकर तक, चबुर्जी, मुल्तान रोड पर अवान टाउन और मुल्तान चुंगी चौक को रीडिजाइन करने की भी मंजूरी दी गई है, जिसका जायजा लिया गया है। 135 मकामात पर रोड इंजीनियरिंग की इशू हल करने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सड़कों का पेचवर्क करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने की हिदायत कर दी है। जी ठीक है दूर नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। डिफेंस फेज 7 में ट्रैफिक हादसे के दौरान 6 अफराद की हलाकत। वाक़े का मुकदमा तेज़ रफ्तारी, गफलत, लापरवाही की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुलजिम अफनान शफकत को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रैफिक हादसे का मुलजिम अफनान कम उम्र ड्राइवर है। हादसा तेज़ रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी वकास, बताइएगा पुलिस की जानिब से कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? रात को कल ये जब अफसोसनाक वाक़या पेश आया था तो उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके जो मुलज़म है उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और लाशें पुलिस ने तहवील में लेकर मुर्दाखाने में मुंतकिल की थी, जो कि अभी तक वहीं पर मौजूद हैं। और पुलिस का कहना है कि अगले 1 से 2 घंटे के दौरान पोस्टमार्टम मुकम्मल हो जाएगा और लाशें वर्सा के हवाले कर दी जाएंगी। मैं इस वक्त शादाब कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो ट्रैफिक हादसे में फैमिली जाम बहक हुई है उनकी रहाइश गाह थी। यहाँ पर ना सिर्फ उनके अजीज़ व क़रीब मौजूद हैं बल्कि मोहल्लेदार इलाके के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और फ़ज़ा काफ़ी सोगवार है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था। एक पूरी फैमिली जो है ट्रैफिक हादसे की नज़र हुई। जो फैमिली के सरबराह थे रफ़ाकत, उन्होंने थोड़ी देर कबल मीडिया से भी बात की। उनका ये भी कहना था कि बहुत बड़ा साने है और वो चाहते ये हैं कि पुलिस जो है वो जल्दी बॉडीज़ जो हैं उनके बच्चों की, उनकी बीवी की, उनके बेटों की वो करके उनके हवाले करे ताकि उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाए। जो ड्राइवर था जिसकी गफलत और लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया था, उसकी गिरफ़्तारी बारे उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस जो है उसको कड़ी सज़ा दिलवाएगी। जो जिसके हादसे की वजह से 6 जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया हुई हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार हो रहा है कि जैसे ही डेड बॉडीज़ आएंगी उन पोस्टमार्टम के बाद उसके बाद यहाँ पर नमाज़ जनाज़ा का ऐलान किया जाएगा। फैमिली की तरफ से जो यहाँ पे उनके रिश्तेदार मौजूद हैं उन्होंने इंतज़ामात मुकम्मल किए हुए हैं और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि डेड बॉडीज़ जो है वो कब मौसूल होती हैं। पुलिस जो है वो फैमिली के साथ मुसलसल राब्ते में है। पुलिस का कहना है कि इतवार का रोज़ था, डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, फिर 6 डेड बॉडीज़ थी तो इसलिए कुछ ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो लीगल फार्मेलिटीज़ जो है वो मुकम्मल की जाए और बॉडीज़ जो है वर्सा के हवाले की जाएँ। जी ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून का मुल्क की सियासत में बड़ा फैसला। नून लीग ने इलेक्टेबल्स के लिए बंद दरवाजे खोल दिए, जबकि मुस्लिम लीग नून का इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने का फैसला पंजाब भर में करवाए जाने वाले सर्वे के नतायज की बुनियाद पर किया। नून लीग को कौमी असम्बली की 141 में से 90 के करीब नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। क़यादत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के हसूल को अव्वलीन हदफ करार दे दिया है, जबकि 141 जनरल नशिस्तों में से 120 नशिस्तें जीतने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून ने बड़ा सियासी फैसला किया और बड़ा सियासी फैसला ये है कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्टेबल्स के लिए बंद दरवाजे खोलने का फैसला किया और अब नई हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ेंगे। आपको ये बताएं कि ये फैसला मुस्लिम लीग नून के इंटरनल सर्वे की नताइज की रोशनी में किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने थर्ड पार्टी से 7 लाख वोटर्स पर मुश्तमिल सर्वे जो है वो कंडक्ट कराया था सूबा भर में।
ख़ास तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्तों से के हवाले से, जिसमें मुस्लिम लीग नून को 90 नशिस्तों में बरतरी हासिल है, जबकि मजमूई तौर पर जो पंजाब की कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो 141 है और मुस्लिम लीग नून ने अब 121 नशिस्तें हासिल करने के हवाले से हिकमत अमली तैयार किया, जिसके लिए अब तमाम तर जो इलेक्टेबल्स हैं उनको पार्टी में शामिल करने के हवाले से जो एक जमूद था उसको अब तोड़ दिया गया है। आपके बताएं कि चंद रोज़ कबल मुजफ्फरगढ़ से चांडिया बरादरान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, जबकि कल पाकपतन और साहिवाल से भी जो इलेक्टेबल्स थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत दान किया, नाराज थे। जी ठीक है, राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत है कि तकरीबन पूरा साल सूरज की रोशनी पूरे मुल्क पर छाई हुई होती है, जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आप कुछ मखसूस इलाके देखें जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके भी हैं, जनूबी सिंध के इलाके हैं, और भी मुल्क के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर पन बिजली जिसको कहते हैं या विंड पावर जो है उसके भी बहुत ज़राए हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम मुतबादिल ज़राए पे जाएं, क्योंकि जो थर्मल बिजली है एक तो महंगी है और उसके जो गर्दिशी कर्ज़े के जो मामलात हैं वो भी आपके इल्म में हैं, और जब अनअफोर्डेबल बिजली होगी तो फिर उसका जो असर होता है। और साथ ही क्योंकि हम दुनिया जो है वो एक इंतहाई क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रही है, तो जो थर्मल बिजली आप पैदा करते हैं उसकी कार्बन इमिशंस भी होती है, उसका कार्बन फुटप्रिंट भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये जो आज की तकरीब है वो अहम है, और जो मुस्तकबिल की हुकूमतें इंतखाबात होने के बाद 8 फरवरी जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे, तो उसके बाद ये अगली जो पार्लिमान है और जो अगली हुकूमतें हैं ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस पॉलिसी को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें जो मुतबादिल ज़राए हैं तवानाई के, ताकि जो हमारे जो इम्पोर्ट बिल जो है अगर 27 या 30 अरब डॉलर अगर हम सिर्फ दरामद शुदा जो तेल है उस पर ख़र्च करेंगे तो फिर आपको पता है कि जो मईशत का जो हाल है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर इस तकरीब को मुनक़िद करने में, और ख़ास तौर पर अवामी जमहूरिया चीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मदद की है, यहाँ जो हमारे चीनी भाई और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और जो चाइनीज़ कंपनीज़ इस हवाले से मदद कर रही हैं उनका शुक्रिया। चीन इस वक्त मुतबादिल तवानाई के हवाले से दुनिया के लीडिंग ममालिक में शुमार होता है, और जिस तरह से वो हमारे साथ इश्तराक है वो आगे बढ़ेगा, और मुझे यकीन है कि हमारे जो मसाइल हैं मईशत के हैं, तवानाई के हैं, उन पर हम काबू पाएंगे। सोलंकी साहब, ये रहनुमाई फरमाइएगा कि आपने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते भी किए, उनकी क़यादत से मुलाकातें भी की, ताकि निगरान हुकूमत जो है एक गैर जानबदाराना माहौल इंतखाबात के हवाले से दे। लेकिन लगता है कि एक बड़ी जमातें जो है माइनस PTI भी अगर बात की जाए तो वो भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं फेयर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, ख़ास करके पीपल्स पार्टी तो आपका भी बड़ा प्यार रहा है, वो भी काफ़ी तशवीश में है। मेरा प्यार सबसे है बग़ैर किसी तफरीक के, और जमहूरियत कब्रिस्तान नहीं है कि उसमें खामोशी हो। जमहूरियत अपने जौहर में उसमें आवाज़ें आती हैं, शोर होता है, मकालमा होता है, तो ये शिकायत तहफ़्फ़ुज़ात ये जमहूरियत का हिस्सा है। इस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जमहूरियत के अंदर ले दे होती है, लेन देन होती है, तो इस पर बिल्कुल भी परेशान ना हो, और शिकायत करना लोगों का हक है, जमातों का भी। अफरायात को सामने भी आना चाहिए, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो, चाहे इलेक्शन कमीशन से राब्ते की शक्ल में हो, चाहे अदालतों में हो,
ये सारे मामला जो है वो चलते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो निगरान हुकूमत है वो आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की एआनत करेगी। इलेक्शन कमीशन की जो मौजूदा क़यादत है वो इंतहाई ज़िम्मेदार और काबिल लोगों पर मुश्तमिल है, और अभी तक जो उन्होंने निज़ामुल औकात दिया है वो उस पर चल रहे हैं, बेहतर तरीके से चल रहे हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। खुश्क मेवाजात के दीवाने लाहौरी बढ़ती महंगाई के बायस ड्राई फ्रूट की दुकानों से खाली हाथ लौटने लगे। ड्राई फ्रूट मार्केट वीरान पड़ गई। सौगात खुश्क मेवाजात हर शहरी की पसंद हैं, मगर महंगाई से परेशान आवाम ड्राई फ्रूट को भी बस दूर से देख सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरियों की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हो रही है, ड्राई फ्रूट भी उनकी पहुंच से दूर हो गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई इस टाइम जो चल रही है उससे जो है लोगों की परचेजिंग पावर में काफ़ी कमी आई है। जो चीज़ पहले पिछले साल में हमें 10,000 रुपये में मिल रही थी, वो इस टाइम पे वही सामान हमें 15 से 16,000 रुपये में मिल रहा है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब है महंगाई की वजह से। लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं, घरों में मेहमान भी आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, फिर अल्लाह ताला ने जिनको इस्तात दी है वो लोग ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। जहां एक जानिब महंगाई से खरीदार परेशान हैं, दुकानदारों का भी यही दिहाई दे रहे हैं। चीज़ें पीछे से ही महंगी आ रही हैं। दुकानदार तो इतना परेशान है खुद के, यार इतनी महंगी चीज़ हम कैसे बेचेंगे। हम खुद पीछे से खरीदने से डर रहे हैं क्योंकि महंगाई इतना है। जब तक ये बॉर्डर नहीं खुलेगा, गवर्नमेंट ये नहीं कराएगी तो ये और महंगा होगा। खुश्क मेवाजात की कीमतें पिछले साल से दुगनी हो चुकी हैं। चिलगोजा 14,500 रुपए किलो, अखरोट 1,000 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। बादाम गिरी 3100 रुपए, मिक्स खुश्क मेवाजात 2400 रुपए और खुबानी की कीमत 1400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। शहर में तजावुजात माफिया बेलगाम ठोकर न्याज बेग पर तजावुजात माफिया ने कब्जा जमा लिया। सर्विस रोड पर रेड़ी बानों और मेन सड़क पर रिक्शा ड्राइवर्स ने कब्जा कर लिया है। तजावुजात माफिया की वजह से ठोकर ऑरेंज ट्रेन स्टेशन फल मंडी का मंजर पेश करने लगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, अपडेट कीजिएगा। शहर में तजावुजात माफिया जिस तरह से बरकरार है वो इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है। शहर की मुख्तलिफ बाज़ारों में और अहम शाहराहों पर जिस तरह से रेडी बारों ने कब्ज़ा कर रखा है और तजावुजात माफिया ने कब्ज़ा कर रखा है, इससे ना सिर्फ शहर की खूबसूरती मान पड़ रही है बल्कि ट्रैफिक के बहाव में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पर, जहाँ पर तजावुजात माफिया का कब्ज़ा इस कदर है कि आधी से ज़्यादा सड़क जो है वो ब्लॉक हो चुकी है और गाड़ियों के गुजरने में उनके बहाव में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ रेड़ीबान बल्कि रिक्शा ड्राइवर, सिंची ड्राइवर्स जो हैं उन्होंने भी जो है वो सड़क के ऊपर कब्जा जमा रखा है, जिसकी वजह से किस कदर मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको भी इस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि ना सिर्फ इन रेडियो की वजह से ट्रैफिक में मुश्किलात पैदा हो रही हैं बल्कि सड़क के ऊपर जो है वो गंदगी भी इतनी ज़्यादा हो रही है जिससे जो है वो ताफुन फैल रहा है। जबकि शहरी जो हैं वो मुतालबा करते हैं कि गुजारा यहाँ से तजावुजात माफिया ख़त्म करवाया जाए ताकि जो गुजरने वाले लोग हैं वो आसानी के साथ अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। तजावुजात माफिया की वजह से मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो गया और शहरी मुतालबा करते हैं कि गुजारा इंतज़ामिया कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार करे जिससे शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो तजावुजात हैं, ठोकर न्याज बेग पर जो तजावुजात है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म करवाया जाए। जी ठीक है तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। यूहानाबाद ब्लॉक ए के रिहायशी घर में ट्यूबवेल लगाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में बड़ों के साथ बच्चे भी शरीक हुए। वासा के खिलाफ नारेबाजी की। इलाके का ट्यूबवेल मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगाया हुआ है, घर के मालिक की जानिब से ये कहा गया है, जबकि दिन में 10 घंटे ट्यूबवेल चलने की वजह से मेरे घर की दीवारें टूट रही हैं। मजीद क्या कहना था जानते हैं हाफिज दिलावर न्याजी से। जी हाफिज दिलावर, अपडेट कीजिएगा। यूहानाबाद ब्लॉक ए के रिहायशी वासा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि घर में ट्यूबवेल लगा होने के बाइस घर के किसी भी टाइम जो है गिरने का ख़तरा है, जो कि बार बार दरख्वास्त करने के बाद भी वासा इंतज़ामिया की जानिब से इस ट्यूबवेल को यहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा। हमारे साथ जिनकी ये रिहाइश है जहाँ पर ये ट्यूबवेल लगाया गया है उनसे वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मज़ीद ये क्या मामला है उन्हीं से जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा कि ये ट्यूबवेल जहाँ लगा है क्या ये आपकी ज़ाती जगह है और इस पर क्या कार्रवाई नहीं की जा रही?
ये मेरी बिल्कुल ज़ाती जगह है, जहाँ पे वासा ने मेरी इजाज़त के बगैर, मुझे पूछे बगैर ये ट्यूबवेल लगाया हुआ है। मैं 2019 से एप्लीकेशनें अफसरान बाला को दी हैं कि यहाँ से हटाया जाए, लेकिन यह नहीं हटाया गया। किसी पे कोई एप्लीकेशन पे असर नहीं हुआ। एक्शन वासा से हम मिलते रहते हैं अक्सर। यहाँ मैंने एक चैरिटी हॉस्पिटल मरियम हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जिसमें हम फ्री इलाज करते हैं सबका। ऊपर मेरी रहाइश है। ट्यूबवेल के चलने से थरथराहट जो पाइप है अस्पताल के नीचे से गुजरता है, उससे बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। और इसके मुतबादल एक्शन साहब ने यहाँ का विज़िट किया है, शमस गुज्जर साहब। हाफिज़ दिलावर नियाज़ी, बहुत शुक्रिया आपका।